लगाने के बाद वो अपने बच्चे के लिए गई, काली सी औरत देखी, उसके मालिक जो उसका मजदूरी करवा रहा था उसने बोला ठीक है इतने पैसे हो गए, इतने हो गए, चले जाओ। किसी वजह से इत्तेफाक से उसके चेहरे पे कुछ गिर गया, चाय पानी कुछ गिर गया। जब वो साफ़ किया ना तो वो वाइट निकली। फ़ौरन कंपनी के मालिक पे उसकी नज़र पड़ी, उसको रोक लिया। उसके पेरेंट्स का क्या होगा? जिस बाप का वो इतना साथ दे रही थी, जिस माँ बिल्कुल। का वो इतना साथ दे रही थी, अब उनका क्या होगा? मैं तो ये मैंने सोच रही हूँ। मैंने ये भी नोट किया कि खूबसूरती जो है ना, खूबसूरती जुर्म बन गया है आजकल। ऐसे भी कई इलाके हैं जो खूबसूरत को होना। क्या मिला? छोड़ देते। क्या मिला अब हासिल। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़िका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो बहुत ही दुखी, बहुत ही अफसोसनाक, बहुत ही दिल दहलाने वाली है, मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। आज की हमारी वीडियो है 18 वर्षीय पूजा की हत्या कैसे हुई, इससे रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है 18 वर्षीय बहादुर पूजा ने बलिदान दिया लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं किया। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पखर में शादी से इनकार पर 18 साल लड़की को कत्ल कर दिया गया। रोहड़ी के करीब पूजा ओढ़ नामी लड़की की जानिब से शादी के इनकार पर मुलजम वाहिद बख्श लाशारी लड़की को अगवा की कोशिश में नाकामी पर मुश्तइल हो गया और गोली मारकर लड़की की जान ले ली। इस लड़की को जो मैं छोटी लड़की कहूँगा उनको शादी के लिए और फोर्स कन्वर्जन के लिए मजबूर किया, जो नहीं हुई। उसने कहा कि नहीं होना, शादी करनी है या फिर बाय फोर्स आपने उनका रिलीजन चेंज करवाना है। तो इन चीज़ों पे शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। वाहिद बख्श लाशारी ने इस लड़की को अगवा करने की कोशिश की। पूजा कुमारी जो 18 साल की लड़की थी, हिंदू बरादरी के साथ इसका ताल्लुक था, इसने इसको अगवा करने की कोशिश की जब ये बच्ची घर में अकेली थी। तो इस बच्ची ने मुजामता की। बच्ची ने बड़ी दिलेरी के साथ, बहादुरी के साथ इन वाहिद बख्श लाशारी जो मुबीना तौर पर 5 शख्स बताए जा रहे हैं, असले से ये लेस लोग थे। आप उनको कहते हैं कि नहीं जी, एक तो शादी करनी है ज़बरदस्ती वाली, और फिर आपने उस मज़हब को भी मानना है जिसका मैं पैरोकार हूँ। तो यार मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। ये आदमी भी कल को छूट जाएगा। और उनके जब सामने बड़ी बहादुरी के साथ मजामत की, तो एक अच्छी शहरी थी, वो उसकी जूते के बराबर भी ये वाहिद बख्श लाशारी नहीं है जिसने उसको बेरहमी के साथ कत्ल किया है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तान में एक बार फिर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सक्कर जिले में एक 18 वर्षीय हिंदू लड़की की हत्या कर दी गई। सूत्रों के मुताबिक 3 अभियुक्त पूजा कुमारी को अगवा करने के इरादे से उनके घर में घुसे। इनमें से एक अभियुक्त पूजा कुमारी से जबरन धर्म परिवर्तन करके शादी करना चाहता था, लेकिन पूजा कुमारी ने साफ इनकार कर दिया। विरोध करने पर अभियुक्त ने पूजा कुमारी पर गोली चलाकर उसकी जान ले ली। इस घटना ने पाकिस्तान का घिनौना चेहरा एक बार फिर पूरे विश्व को दिखा दिया है। इस वक्त सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर पूजा कुमारी ट्रेंड कर रहा है। पूजा कुमारी के घर वालों ने बताया कि हत्यारों ने एक बहादुर लड़की की हत्या कर दी। उनका कहना है कि पूजा एक ऐसी लड़की थी जिसकी पूरे समाज में मिसाल दी जाती थी कि देखो कैसे वह अपने पिता का सहारा बनी हुई है। वो बहुत बहादुर और साहसी लड़की थी जिसने अपना धर्म परिवर्तन करने से बिल्कुल मना कर दिया। यकीनन आपको स्क्रीन पे 2 पिक्चर्स नज़र आ रही होंगी। एक बहुत बड़ा इंसिडेंट मैं कहूँगा इसको। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर इस तरह के हादसे हो रहे हैं, और यकीन करें मैं अक्सर कहता हूँ कि नया कुछ ऐसा होता है कि बंदा पिछले को भूल जाता है। तस्वीर में आपको 2 लोग नज़र आ रहे हैं। एक है पूजा कुमारी, मतलब जिनका ताल्लुक जो है वो सिंध के इलाके सक्कर से था, और 18 साल की उनकी उम्र थी। और साथ में जो दूसरे वाहिद लाशारी नज़र आ रहे हैं, जिन्होंने इस लड़की को जो मैं छोटी लड़की कहूँगा उनको शादी के लिए और फोर्स कन्वर्जन के लिए मजबूर किया, जो नहीं हुई। उसने कहा कि नहीं होना,
शादी करनी है या फिर बाय फोर्स आपने उनका रिलीजन चेंज करवाना है, तो इन चीज़ों पे शी वाज़ नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। तो जो तस्वीर में मुल्ज़िम नज़र आ रहा है वाहिद लाशारी, तो मुझे नहीं पता कि उनके ज़हन में क्या आया कि अगर कोई आपकी बात नहीं मानेगा तो आप उनको किसी को भी आप क्या जान से मार देंगे। कैसे? क्यों? वजह क्या है? ये तो ज़रूरी नहीं है, किसी को आप अच्छे लगते होंगे, किसी को नहीं अच्छे लगते होंगे, कोई आपसे इत्तेफ़ाक करता होगा, कोई आपसे इत्तेफ़ाक नहीं करता होगा। ये असल सवाल है, ये असल मुद्दा है। लेकिन अनफ़ॉर्च्युनेटली इस लड़की की जो जान है, इस आदमी ने जो तस्वीर में नज़र आ रहे हैं, इन्होंने ली है। और मुसीबत ये है कि फिर कहा जाता है जी ये हो गया, वो हो गया। लोग हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी या फिर इंटरनेशनल फोरम्स पे हमें लोग कहते हैं कि यार नहीं जी हम तो बहुत सही हैं, ये है फ़लाँ है ढिमका है। हालाँकि अगर वो लड़की इंटरेस्टेड नहीं थी, तो आप कैसे ज़बरदस्ती किसी के साथ कर सकते हैं और उनको मजबूर कर सकते हैं कि आप उनके साथ शादी करेंगे? हाउ इट्स पॉसिबल? और अगर वो नहीं मानेंगे तो आप फिर बंदूक उठाएंगे और एक लड़की के ऊपर आप फायर करेंगे और उनकी ज़िंदगी जो बड़ी कीमती है आप ख़त्म कर देंगे। लेकिन अफ़सोस कि इनको सिर्फ़ अपनी ज़िंदगियाँ बड़ी कीमती लगती है, दूसरे की ज़िंदगी इनको कभी भी कीमती नहीं लगती। और साथ में फिर जब आपका ताल्लुक़ किसी और धर्म से है फिर तो और भी ये चीज़ आसान हो जाती है। मुसलसल मैं तकरीबन 2-3 सालों से अक्सर आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ चीज़ें, वर्क करता हूँ। बहुत सारे दोस्त भी इन इश्यूज़ की वजह से बने हैं मेरे, मौजूद हैं और बड़े अच्छे दोस्तों की लिस्ट में है मेरे वो लोग जो सिंध में रहते हैं और हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं उनके साथ। और यकीन करें कि जितनी कोशिश हो सकती है वो करता हूँ मैं कि यार एक मज़लूम के साथ खड़ा होना। वैसे तो किसी के साथ भी, किसी भी मज़लूम के साथ मैं कहता हूँ खड़ा होना ज़रूरी है। जब दूसरे धर्म की थी तो आप वहाँ पे मज़हब तब्दीली का भी उनको कहते हैं, सिर्फ़ शादी का इशू नहीं होता। शायद शादी के लिए मैं भी कि वो राज़ी हो या ना हो, लेकिन आप उनको कहते हैं कि नहीं जी एक तो शादी करनी है ज़बरदस्ती वाली और फिर आपने उस मज़हब को भी मानना है जिसका मैं पैरोकार हूँ। तो यार मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। ये आदमी भी कल को छूट जाएगा और जब ये जाएगा तो ये जिसे कहते हैं कि विक्ट्री का निशान बनाता होगा कोर्ट में पेश होते हुए। क्योंकि अपनी ज़िंदगी इन लोगों को बड़ी कीमती लगती है। लेकिन इस लड़की की ज़िंदगी इसके लिए कुछ भी नहीं थी, इसलिए गोली भी मारी। अफसोसनाक वाक़या है, अफसोसनाक खबर है और यकीन जाने कि जब भी ऐसी खबर सुनने को मिलती है तो दिल दहल जाता है। सिंध का इलाका है सखर और सखर में एक जगह है रोड़ी, यहाँ पर हिंदू आबादी है। वहाद बख्श लशारी ने इस लड़की को अगवा करने की कोशिश की। पूजा कुमारी जो 18 साल की लड़की थी, हिंदू बरादरी के साथ इसका ताल्लुक था, इसने इसको अगवा करने की कोशिश की जब ये बच्ची घर में अकेली थी। तो इस बच्ची ने मुज़ामता की, उसने बच्ची ने बड़ी दिलेरी के साथ, बहादुरी के साथ इन वहाद बख्श लशारी जो मुबीना तौर पर 5 शख्स बताए जा रहे हैं, असले से ये लेस लोग थे, उनके सामने बड़ी बहादुरी के साथ मुज़ामत की और उनके साथ बाकायदा इसकी लड़ाई झगड़ा भी हुआ। तो तैश में आगे इस लड़ाई झगड़े में जब उनकी वहाद बख्श लशारी और उनके जो साथियों की कोशिश नाकाम हो गई, देखा कि पूजा कुमारी अब हम इसको अगवा नहीं कर पा रहे, तो इन्होंने पूजा कुमारी को बड़ी बेदर्दी के साथ गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। बहरहाल इसके ऊपर अब वहाद बख्श लशारी का बचना नामुमकिन है। सिक्योरिटी इदारे हरकत में है, पुलिस ने इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और ये इंशाल्लाह बहुत जल्द अनकरीब ये पुलिस की गिरफ्त में होगा। एक अच्छी शहरी थी, वो उसकी जूते के बराबर भी ये वहाद बख्श लशारी नहीं है जिसने उसको बेरहमी के साथ कत्ल किया है। जी जनाब। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये पागल तो नहीं है, दिमाग खराब हो गया इनका। आप मुझे बताएं तो सही। चलें ठीक है, अगर आपको शादी करनी थी, आपने प्रपोजल दिया, उसको नहीं था इंटरेस्ट, आप में बात खत्म हो गई। सही। उसको मारने की क्या ज़रूरत थी, अगवा करने की क्या ज़रूरत थी, कन्वर्जन के लिए आपने इतना फोर्स क्यों किया? आपको कोई कहे कि आप अपना धर्म छोड़ दो और दूसरा धर्म अपना लो, तो आप अपना लोगे?
सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे एक इत्तफाक हो गया कि एक हिंदू लड़की थी, ठीक है। आपको पता है अंदरूनी सिंध में या पंजाब में वडेरा सिस्टम क्या है पता है? वडेरा सिस्टम ऐसा है कि वहाँ पर ना तो उनको पुलिस हाथ लगाती है, बड़े बड़े वडेरे हैं ये लोग, पूरी पूरी ज़मीनें हैं इनके पूरे पूरे थाने ख़रीदे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये इत्तफाक है कि एक अदर मज़हब से एक लड़की थी, वो लोग किसी भी ऐसे कई ड्रामे बने हैं हमारे टीवी पे चले हैं, वो लोग किसी भी लड़की को चाहे अगवा कर लेते हैं। मुस्लिम और गैर मुस्लिम की बात बाद में करते हैं, किसी भी लड़की से चाहे शादी का कहें। आपको पता है, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताऊं, हम शहरों में बहुत खुशनसीब हैं कई हद तक। ऐसे भी मैंने इलाके देखे हैं, ऐसे भी जगह देखी हैं जहाँ पर किसी की भी बेटी पे किसी की नज़र पड़ गई वडेरे के बेटे की, वो चाहे उसे उठा सकता है, चाहे ले जा सकता है, चाहे जितने दिन के लिए रख सकता है, चाहे शादी कर सकता है। ऐसे भी बहुत अंदरूनी इलाके हैं जहाँ पर कानून नाम की चीज़ नहीं है। अच्छा, मामला ये उठा है कि एक अदर मज़हब से, दूसरे रिलीजन से लड़की थी। अच्छा, उन्होंने मामला मोहब्बत का होगा, शादी करना चाहता होगा, ठीक है। अगर माना कि तुम्हें मोहब्बत है तो सबसे पहले तो ये है कि असल में अगर मोहब्बत होती, ये तुम्हारी ज़िद थी, असल में अगर मोहब्बत होती तो उससे तकलीफ़ भी नहीं पहुंचाते। उसकी मर्ज़ी क्या है, उसकी मर्ज़ी है नहीं है शादी करना। मोहब्बत तो वो होती है या जिससे इंसान शादी करना चाह रहा होता है तो उसकी खुशियाँ देखता है, उसकी ख्वाहिश देखता है, उसकी मर्ज़ी देखता है। ये कैसी मोहब्बत है या ये कैसी शादी है कि तो उससे शादी करना चाह रहे हो। अच्छा भाई, नहीं मानी, मज़हब भी चेंज करने का कह रहे हो, शादी करने का भी कह रहे हो, आप उसके साथ कैसे खुश रहोगे जब वो मान ही नहीं रही, वो दूसरे मज़हब की है, वो नहीं करना चाह रही अच्छा, शादी। आप मुझे बस एक बात का जवाब दें। अब तुमने उसको उस पर बंदूक तान कर उसको गोली मार दी, वो मर गई, अब वो वापस नहीं आने वाली, अब किससे शादी करोगे? उसकी डेथ हुआ डिसेंट, क्या मिलेगा? मतलब इसमें कहाँ की अक्लमंदी दिखाई तुमने मुझे? बस मुझे इतना जवाब दे दे, वो इंसान मुझे मिल जाए, मुझसे बस यही पूछूंगी, तुमने उसे मार दिया, तुम्हारी सेहत पूरी हो गई, तुमने शादी कर ली, तुमने उसे कन्वर्ट कर दिया? नहीं किया ना। तो जब वो पहले थी तो उसे छोड़ देते, जिंदा सलामत छोड़ देते, अपनी इज्जत साइड कर देते। अभी भी तो पूरी नहीं हुई ना, तो पहले भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते, ख़त्म कर देते अपने जज्बात। और मैं ये कहती हूँ कि अगर आपको सच्ची मोहब्बत है ना, तो आप पत्थर से पत्थर दिल लड़की के दिल में घर कर सकते हो, अपनी हरकतों से, अपनी आदतों से, अपनी केयर दिखाकर, अपने प्यार से, अपनी मोहब्बत से, अपनी अफेक्शन, अपना लव दिखाकर। आप किसी को मार कर, अब आपने जिस तरीके से आप उसको किडनैप कर रहे थे, जब आप उसके घर में कूदे होगे तो यानी आप उसकी नज़र में हीरो बने होगे या विलन बने होगे? विलन, जाहिर सी बात और वो आपसे मजम्मत कर रही थी, वो आपसे बच रही थी, वो बहादुरी का मतलब एक नमूना पेश करते हुए, अपने आप को बचाते हुए, अपनी इज्जत को भी सेव कर रही थी, अपने मजहब को भी सेव कर रही थी, अपनी जान को भी सेव कर रही थी, वो अकेली लड़की। तो उस वक्त आप उसके नज़दीक हीरो थे या आपसे बदतरीन इंसान? आप में और एक जानवर में कोई फ़र्क नहीं लग रहा होगा उसे, एक पागल, एक खूंखार जानवर। अच्छा, हुआ ये है कि सबसे पहले तो मेन चीज़ जो लग रही है, मारने की नौबत का भाई, ये जब गए होंगे ना, मजम्मत जब उसने, ये जब, हाँ, वो इरादे से नहीं गए होंगे, ये गए होंगे कि हम इससे अगवा कर लेंगे और हम इसे डराएंगे। जब इसे ज़िंदगी और मौत की एक अच्छा, मौत एक ऐसी चीज़ है, इंसान सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाता है। इंसान, मौत का एक डर होता है। मज़हब भी चलो मैं बाद में अपना लूँगी, कुछ भी इंसान सोच सकता है। नहीं, मिसाल दे रहा हूँ, मैं नहीं हो रही है, मिसाल दे रहा हूँ, मजहब के मामले में कोई मुझे मार दे, मिसाल दे रहा हूँ कि कोई भी इंसान कुछ भी उस वक्त बचने के लिए, या उस वक्त इन्होंने सोचा होगा कि हम किसी तरीके से उसको डराएंगे, शायद वो मान जाएगी। मौत एक खौफ होता है मौत का, दूसरी तरीके से भी डरा सकते थे। और मजहब छोड़ना, आप देखो तो आप उसके सामने शर्ट क्या रख रहे हो? अच्छा, जब उसके सामने शर्ट रखो कि आप वेस्टर्न पहनो, स्टूडेंट पहनो, नहीं तो मैं आपको धमका रहा हूँ, तो ठीक है, वो कहेगी ठीक है भाई मैं कर लेती हूँ। आप उसके सामने शर्ट रखो, तुम जॉब छोड़ दो, घर में रहो, ठीक है, वो कहेगी ठीक है मैं कर लेती हूँ। आप उसके सामने कहोगे कि आप अपनी मजहब परिवर्तन कर लो, तो वो कैसे? वो बोलेगी मार दो, मैं नहीं करूँगी, ठीक है ना। अच्छा, पहले तो उन्होंने सोचा होगा कि मौत की धमकी से ही डर जाएगी, हम इसे अगवा कर लेंगे। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा शोर शराबा हुआ होगा, बहुत ज़्यादा हाथापाई हुई होगी। शादी करना चाहता था, वो गया मारने नहीं, ठीक है। वहाँ पर उस लड़की ने एक शेरनी होती है ना, उन पे जिस तरीके से ये चढ़ी होगी, उसने इतना चिल्लाया होगा, इतना शोर शराबा किया होगा, ये मारने तक की मौत। वो कब आई? जब वो उसे मज़हब का चेंज करने का कह रहे होंगे, ज़बरदस्ती कुछ कर रहे होंगे उस वक्त। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, उन्होंने ब्लेड से मारा है?
ठीक है, उन्होंने गोली मारी है। आप मुझे बताएं, अगर वो मारने के इरादे से नहीं गए थे तो बुलेट क्या खरीदने के लिए? वो तो जाहिर सी बात है डराने के लिए कि हम मौत का पहले तो इसे डराएं, जैसे गया शादी के लिए, ठीक है, कि मैं उसे डराऊंगा, ठीक है, पिस्टल दिखाऊंगा, उसे अगवा करके ले आऊँगा, उसे मना लूँगा, वो मौत के डर से मेरी सारी बातें मानेगी। लेकर जा रहे हो तो यकीनन वो तो चल भी सकती है। बिल्कुल, ये चीज़ तो आपके माइंड में होगी कि वो नहीं मानेगी तो मैं मार दूंगा, ये भी लेकिन होगा मैं उसके कहता माइंड में। हूँ कि उसकी हिम्मत कि उसने किसी भी मामले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, अपने मज़हब पे रही, अपनी बात पे अड़ी रही, और मौत उसने देख ली। उसने देख लिया था कि ये चीज़ें नहीं करूँगी, मुझे मरना है, बेशक मार दें। उसने मौत को गले लगा लिया, अपने मज़हब को नहीं छोड़ा। ये तो एक बहुत बड़ी मिसाल है। अच्छा, सबसे ख़ास बात, मेन चीज़, आपने इसका फेस देखा, कितनी मासूम, कितनी खूबसूरत, और कह रहे थे कि अपने घर को चलाती थी। ये इनकी बहादुरी की, और जिस तरीके से जितनी समझदार थी, जितनी सुशील थी, तो ये जो कॉलोनी वाले थे, जो लोग थे, जो इर्द गिर्द के लोग थे, वो मिसालें दिया करते थे। मैं अक्सर नोट करता हूँ, मैं आपको मैंने एक फ़िल्म का एक छोटा सा सीन भी देखा था जिसमें एक बच्चा था, मजदूरी करता था, पता नहीं क्या था वो पूरा सीन मुझे याद नहीं, लेकिन मैं मेन चीज़ आपको बताऊँ फ़िल्म के अंदर, फिर मैं उसको आपकी कल परसों मैंने एक वीडियो देखी, वो भी बताता हूँ। एक औरत थी, अपने बच्चे के लिए, या उसने पता नहीं पैसे उधार दिए थे कंपनी के मालिक को, पता नहीं क्या था, वो अपने बच्चे को वहाँ से छुड़वाने के लिए गई ना, अपने मुंह पे कालक लगा के गई। अच्छा, ठीक है, अपने मुंह पे कालक लगाई, कालक लगाने के बाद वो अपने बच्चे के लिए गई, काली सी औरत देखी, उसके मालिक जो उसको मजदूरी करवा रहा था, उसने बोला ठीक है इतने पैसे हो गए, इतने हो गए, चले जाओ। किसी वजह से इत्तेफाक से उसके चेहरे पे कुछ गिर गया, चाय पानी कुछ गिर गया। जब वो साफ़ किया ना तो वो वाइट निकली। फ़ौरन कंपनी के मालिक पे उसके नज़र पड़ी, उसको रोक लिया। उसके पेरेंट्स का क्या होगा? जिस बाप का वो इतना साथ दे रही थी, जिस माँ का वो इतना साथ दे रही थी, उनका क्या होगा? मैं तो ये सोच रही हूँ। मैंने ये भी नोट किया कि खूबसूरती जो है ना, खूबसूरती जुर्म बन गया है आजकल। ऐसे भी कई इलाके हैं जहाँ खूबसूरत होना, क्या मिला, छोड़ देते, क्या मिला, अब हासिल हो गई। मुझे आप बस ये बताएं ना, गोली मारने के बाद वो हासिल हो गई आपको? ज़िद और अपनी बात पूरी ना करने पर उन्होंने, मतलब है कि उनका जो, अच्छा उन्हें पता है कि हमने पैसे दे के छूट जाना है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कई इलाके मैंने देखे हैं कि जहाँ पे कानून नाम की चीज़ ही नहीं है। आप ये सोचो, वाहिद कफील, कोई अपने घर का वाहिद कफील, अब उसी की माँ ने सिर्फ ये कहा कि बहुत बहादुर लड़की को उन्होंने मार दिया। बिल्कुल। बताएं उसके पेरेंट्स तो लाचार मिस्कीन, क्या करेंगे वो बेचारे मजबूर लोग। आपको ज़रा तरस नहीं आया उस पर गोली मार दे? अच्छा, मैं कहता हूँ कि इनको ऐसी सज़ा हो कि आने वाले दौर में ये चीज़ें ना हो। आपको पता है ऐसे कई वाक़यात हुए हैं, कई वाक़यात दब गए हैं, कई वाक़यात लोग बताते नहीं हैं। क्या 18 साल की उम्र क्या होती है, आप मुझे बताएं, क्या देखा था उसने? बिल्कुल। अभी वो अपने माँ बाप के लिए कर रही थी, उनके लिए, उसके लिए तो पूरी दुनिया उसके पेरेंट्स थे, उसके माँ बाप थे, और आपने उसको इस तरीके से, अब उसके माँ बाप कैसे जिएंगे? आप मुझे बस इतना जवाब दें। आपको पता है सक्खर में बहुत ज़्यादा, मतलब है कि नॉन मुस्लिम और मंदिर वगैरह काफ़ी हैं, उनकी बहुत आबादी है। तो मैं कहता हूँ कि बाकायदा एक ऐसा कानून हो, एक इनकी रक्षा के लिए कोई एक सिस्टम हो कि यार कोई भी मुँह उठा के आ जाए, कोई भी कुछ भी कर ले। ये तो इस चीज़ को तो शुरू से ही दबाना था ना, कि अगर उस लड़की ने जैसे ही किया था, कोई बातचीत की, कोई बदतमीज़ी की, तो एक ऐसा इदारा हो, कोई ऐसी NGO हो जो इस तरह से प्रोटेक्ट करे इनको, कि यार ये बंदा इस बंदी को तंग कर रहा है, कल कोई और घर के अंदर घुस सकता है, तो आप इसको, मतलब है कि क्यों इससे बात कर रहे हो, क्यों इससे ज़बरदस्ती कर रहे हो, शादी की बात कर रहे हो। वो अलग मज़हब से, वो नहीं करना चाहती, वहाँ से बात ख़त्म हो। अच्छा, आप मुस्लिम लड़कियों को उठाते, जैसे आप कह रहे हैं कि इनका एक सिस्टम है, ये इनके नज़दीक लड़कियाँ मुर्गियाँ हैं, जिसको चाहे उठा लेते हैं, जिसको चाहे हलाल कर देते हैं, खा लेते हैं। तो चलो ठीक है, आप मुस्लिम लड़कियों को उठाते हो तो उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आप तो शादी को भी लेके कॉम्प्लिकेशन है ना। आप किसी और मज़हब को, हिंदू मज़हब के लिए वो सोच भी नहीं सकती, वो क्यों सोचेगी? वो कैसे सोचे आपके बारे में? वो कैसे, चले ठीक है, मेरी जैसी कोई लड़की है, मैं किसी मुस्लिम लड़की के बारे में आराम से सोचूंगी, मैं बोलूँगी हाँ ठीक है भाई, मैं कर सकती हूँ, मैं आगे वो जो मेरे साथ करता है, मुझे किडनैप भी कर लेता है, बाद में मैं उसके साथ रह लूँगी खुशी खुशी, कि चलो ठीक है उस वक्त करा, लेकिन अब वो मेरा हस्बैंड है। लेकिन आप ये देखो कि एक अलग मजहब से है, वाहिद कफील है, वो आपको नहीं पसंद करती, वो आप में इंटरेस्टेड है, बात और है, आपको पसंद करती है, दोनों तरफा मोहब्बत है, समझ आता है। अब वो जब नहीं पसंद करी तो आप उसे उड़ा दोगे, आप उसे मार दोगे, आप उसके घर में घुसोगे, उसे किडनैप करोगे। आप इंसान हो, जानवर हो, क्या हो? आप मुझे बताओ, आपका मजहब आपको ये सिखाता है? मैं एक दफ़ा पूछूं उस इंसान से कि कहाँ लिखा है, कहाँ सिखाया आपको ये कि आप ज़बरदस्ती करो? ज़बरदस्ती तो है ही नहीं ना। मैं बता तो रहा हूँ कि ये जब कानून नहीं होता ना, जहाँ पर कानून नहीं होता, यहाँ इनके दिल बड़े हो जाते हैं।
तो मैं कहता हूँ एक ऐसी इबरतनाक सज़ा हो, मैं कहता हूँ स्पेशल सज़ा निकाली कह रहे जाए। हैं वो निकलेगा, विक्ट्री बनाएगा वो। अब देखिए ना, मैं और ये बिल्कुल वो ये तो कह रहे थे कि मैं दूसरे वाले भाई कह रहे थे कि इन्हें सख्त सज़ा होनी चाहिए। पहली बात तो ये सख्त सज़ा होनी चाहिए। लेकिन जो पहले वाले कह रहे थे कि यार ये पैसे दे के और कुछ भी तो आप कह रहे करके वडेरे देखो असला वसला जिनके पास है, जिसकी 4-5 दोस्तों के पास असला है, तो वहाँ का वो ज़मींदारी होगा। मैं नहीं जानता, मुझे डिटेल नहीं पता, लेकिन जो 4 गुंडे लेके जा सकता है तो वो वहाँ का मजदूर नहीं होगा जो खेतों में फसलें उगाता है, अपने हाथ मट्टी में गीले करता है, फसलें उगा रहा है या कोई पंचर लगा रहा है, वो ये बंदा तो होगा नहीं जो 4 गुंडे लेके जा सकता है। तो ज़मींदारी होगा वहाँ का। इबरतनाक सज़ा, मतलब शदीद किस्म की सज़ा होनी चाहिए कि नेक्स्ट टाइम जो है ना, अगर किसी के दिल में कोई ऐसा ख्याल आ रहा है ना, वो ख्याल वहाँ दब जाए, मर जाए खौफ से कि नहीं यार उस शख्स ने, फ़लाने ने, नजीब ने, करीम ने, जो भी नाम है उसका, उसने इस लड़की के साथ ऐसा किया, ये मसला हो गया, लड़की नहीं मानी, गोली चल गई, गोली मार दी गई, उस लड़की को ही ख़त्म कर दिया गया, तो उसकी सज़ा इसको ऐसी हुई। इबरत मतलब मैं बता नहीं सकता या मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। इबरत यानी कि एक मिसाल हो पूरी दुनिया में, एक एग्जाम्पल। करने से पहले लर्जे कि 100 दफ़ा सोच लाए कि नहीं, लेकिन ये हो तब ना, ये हो तब ना, किसी सज़ा हो तब मतलब लोगों को खौफ आए ना, और ये चीज़ें बंद हों तब जाके बंद होगी। लेकिन मैं कहता हूँ जितनी हम मजम्मत करें, जितनी, और मजम्मत का क्या फ़ायदा यार, क्या वो हमारी मुजम्मत से वापस आ जाएगी। मैं यही कह रही हूँ, आपने जब आपने गोली चलाया, आप ये तो सोचते हैं वो वापस नहीं लौटेगी। मैं जो कर रहा हूँ, एक्ट जो है ये पीछे रिवर्स नहीं हो सकता, ये दोबारा आ नहीं सकती। मैं इसको चाहता हूँ तो मैं इसे कैसे मार सकता हूँ? खुद को मार लेते, इतने पागल थे, इतने तेज में थे। तो हाँ। मैं जानती हूँ, हाँ तुम्हें बहुत सच्ची, अगर इसके बगैर रह नहीं सकते तो खुद को मार लेते। अगर वाकई इतना दीवाने थे, इतने, ये सच्ची मोहब्बत होती तुम्हारी, तुम उसके सामने मर जाते कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, एक सेकंड भी तुम मुझसे नहीं करती हो, ठीक है मैं मर जाता हूँ। वैसे बहुत अफसोसनाक वाक़या, बहुत ही अफसोसनाक, काफ़ी कमेंट्स आए हुए थे, लेकिन ये कि अब हमें डिटेल पता चली इस तरह से। लेकिन बहुत दुख हो रहा है, और इसका फेस देख के लड़की का, मैं कहता हूँ इतनी मासूम, इतनी प्यारी, इतनी मतलब है कि मुझसे एक बात लिखवा रही है, हमेशा के लिए सुरखरू हो गई, मेरा दिल कह रहा है। बिल्कुल जाहिर सी बात। ये समझें, ये दूसरों के लिए इंस्पिरेशन है कि अपना मजहब, अपने मजहब पे नो कॉम्प्रोमाइज़। बहुत हिम्मत वाली। और मैं दुआ करूँगा कि इनके वालिदैन जो भी हैं उन्हें मतलब सब्र आए, उन्हें हिम्मत हो, और इनके जो कातिल हैं, पता है सज़ा दिलाने के लिए अब ये जगह जगह भागेंगे, दौड़ेंगे। कई लोग इतने गरीब होते हैं कि वो कहते हैं कि अब गई 5 दिन हफ्ते बाद इतना सब्र आ जाता है, वो दोबारा घूम रहे होते हैं, वो गरीब के वहीं रहते हैं। मैं कहता हूँ बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। और हुकूमत को चाहिए जितनी कड़ी सज़ा हो, इन्हें देनी चाहिए, और ऐसे वाक़े आगे के लिए हमेशा रुकने चाहिए। इस हमारी बातों से कुछ नहीं होना, प्रैक्टिकली कुछ होना चाहिए। मैं समझता हूँ जितनी हुकूमत के लोग आएंगे, हमें अफसोस हुआ तो हमें ये हुआ, तो इनसे क्या होना, जब तक आप प्रैक्टिकली कुछ नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। एक बहुत ही अफसोसनाक वीडियो, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।